बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के लगातार वार जारी हैं। 4 शिकार हो गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 4 मरीज मौत की वादी में चले गए हैं। मजीद 307 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार लगातार, 4 शिकार। फैसलाबाद डिवीजन में 4 मरीज मौत की वादी में चले गए। जी बिल्कुल, मजीद 307 अफराद में कोरोना की तस्दीक होगी। कोरोना के वार पर वार जारी हैं। 4 अफराद शिकार हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में 4 मरीज मौत की वादी में चले गए। मजीद 307 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जंग में कोरोना वबा में तेजी देखने में आई है और इससे मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खाली फैसलाबाद की बात की है तो फैसलाबाद जिला में 4 अफराद अब मौत की बाजी हार चुके हैं। और इस हवाले से जिला झंग की अगर बात की जाए तो जिला झंग में 24 घंटों के दौरान 37 नए केस सामने आए हैं, जिनमें हवेली बादल शाह पावर प्लांट के 4 मुलाजमीन और महकमा सेहत के भी 4 मुलाजमीन शामिल है। जिसके बाद झंग में जो मजमूई तादाद है वो 1527 हो चुकी है, जबकि इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि 37 अफराद जो है वो DH2 अस्पताल में भी जेर इलाज है। अगर बात करें चिनौट की तो वहाँ पर भी 24 घंटों के दौरान 21 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह अक्टूबर टेक सिंह में भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और जिससे महकमा सेहत ने शायद से अपील की है कि वो तमाम पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। जी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमजान की आमद तोबा के बासियों पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया गया। दाल माश की कीमत में 6 रुपए का इजाफा, नई कीमत 238 रुपए हो गई। सफेद चने की कीमत में 3 से 5 रुपए का इजाफा किया गया। नई कीमत 133 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मटन की कीमत में 50 रुपए इजाफा, 800 रुपए फी मुकर्रर कर दी गई। बीफ 2500 रुपए महंगा कर दिया गया। नई कीमत 400 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। शाहिद बताइएगा, जिला इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी की है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो टेक सिंह में एक बार फिर जो है रमजान मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का जो बोझ है वो आवाम पर डाल दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से नई रेट लिस्ट के मुताबिक मुताबिक अशिया के जो रेट्स हैं वो एक बार फिर जो है बढ़ा दिए गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए चना सफ़ेद जो है वो 130 रुपए से बढ़ाकर 133 रुपए फी किलो कर दिया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए चना सफ़ेद जो है वो 120 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया गया। और इसके अलावा दाल माश दली हुई की बात करें तो वो 232 रुपए से बढ़ाकर 238 रुपए कर दी गई है। और इसके अलावा दाल माश जो है बगैर दली हुई वो 212 रुपए से बढ़ाकर 218 रुपए फी किलो के हिसाब से कर दी गई है। और चावल अरी की बात करें तो 39 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए कर दिया गया है। गोश्त छोटे की बात करें तो वो 750 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। गोश्त बड़े की बात करें 375 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया। शहरी इस पे क्या करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से जो रेट्स बढ़ा दिए गए एक बार फिर? देखिए, ये तो हर रोज़ रेट बढ़ते हैं, हर रोज़ हुकूमत ये कहती है हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम बहुत जल्द इस पे काबू पा लेंगे, वज़ीर आज़म साहब हर बात, लेकिन हर रोज़ महंगाई रही। जो गरीब आदमी है ना, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वो तो बच्चों को जान से मार है क्योंकि इतनी महंगाई है। कोई घी चीनी नहीं खरीद सकता, जो मेन चीज़ है ज़रूरत, आटा नहीं मिलता किसी बंदे को, अगर मिलता है तो उसका भी 3000-2500 रुपया रेट है। क्या करेगा आदमी? नई गंदम का रेट 1800 रुपये और जो पुरानी हो 2200-2500 रुपये की फ़रोख्त हो करी। ये हुकूमत किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं कर सकती, ना इसके बस की बात है। ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही है आवाम को, और ये सोचती, ये समझते ये भूख से ही मर जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं इनको मारने की। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा, रमज़ान मुबारक की आमद है और अशिया के रेट्स जो है उसमें इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से यही शहरियों का कहना है कि उनसे यार वो बात नहीं करना चाह रहे। उनका ये कहना है कि हुकूमत से क्या बात करें, जो आए रोज़ इस तरह के रेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया और हुकूमत किसी काम की नहीं है और आवाम को बजाय रिलीफ फराहम करने के इसी तरह से आए रोज तोबा टेक सिंह की आवाम नई रेट लिस्ट जारी होने पर भी शिकवा कुना है। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई के हवाले से ही अभी रुक करेंगे झंग का। झंग इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। मटन, बीफ और चिकन मुकर्ररा कीमत से जायद पर फरोख्त होने लगे हैं। शहरी मनमानी कीमत पर गोश्त खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, झंग इंतजामिया ने रेट लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। झंग में जो बीफ है उसका रेट 375 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ये बीफ जो है वो 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और शहरी महंगा बीफ खरीदने पर मजबूर हैं। और उसके साथ साथ जो चिकन है उसकी कीमत भी 400 रुपये फ़ी किलो तक अब पहुँच गई है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया मौजूद नहीं है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कोई किरदार नहीं है और मजबूरन उनको ये महंगी अशिया खरीदना पड़ रही हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि जो आपको बीफ है वो 500 रुपये किलो मिल रहा है, मटन भी इस तरह महंगा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से कि गोश्त जो बड़ा है वो 350 रुपये रेट की वजह से 500 रुपये बिक रहा है और जो चिकन है उसका रेट 371 रुपये है, वो 400 रुपये बिक रहा है। इसी तरह मटन का गोश्त जो है वो 800 रुपये किलो है, उसका रेट 1200 रुपये मिल रहा है। हम कहाँ जाए, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। हमें इंतज़ामिया से गुजारिश है इसके मुतबादिल कोई ठोस इक़दामात किए जाएँ ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। अब ये बताइएगा कि माह रमज़ान भी आ रहा है, क्या समझते हैं, कोई रिलीफ देना चाहिए इंतज़ामिया को? जी मेरी गुजारिश ये है कि अपना ज़िला इंतज़ामिया से कि ठोस इक़दामात किए जाएँ और गरीब आवाम को जितना भी रिलीफ मिल सकता है उनको रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आवाम अपने आराम से खाने पीने की अशिया खरीद सकें। शहरियों का ये कहना है कि माह रमज़ान मुबारक की भी आमद है और इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करे। ताहम उनका ये कहना है कि जो मटन बीफ और इक़दाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगी मुर्गी मजीद महंगी हो गई। चिन्योट में एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 240 से बढ़कर 375 हो गई, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 250 से तजावुज कर गई है। इसी पर बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा, कीमतें तजावुज करती जा रही हैं। जी ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। चिकन की कीमतें एक दफ़ा फिर से आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं और आज ओपन मार्केट में चिकन के नर्ख जो हैं वो 375 रुपये हैं, 325 रुपये ओपन मार्केट का रेट है, जबकि गली मोहल्लों में रेट इससे भी ज़्यादा है और जो खरीदार है वो परेशान नजर आ रहे हैं। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम क्या कहेंगे, आए रोज चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं? चिकन की कीमत ऐसी बढ़ रही है भी कभी बंदा सोच भी नहीं सकता। कभी कभी वो वक्त होता है भाई मतलब गरीब बंदा बिल्कुल जा ही नहीं कि पास जावे। तनख्वाह नौकरियां और बताई जी महंगाई जी दिन ब दिन बढ़ रही है। इस वास्ते जनाब अली मेहरबानी करके महंगाई उत्ते कोई गौर की जाए। पर वो मसले चलता है ना थले तो लग के उत्ते तक करप्शन है, थले बंदा जावे कि पासे। बिल्कुल जी, शहरी की भी हमने बात सुनी है और वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए, चूंकि ओपन मार्केट में शेफ और दोनोश की कीमतें जो है उनमें होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बाबर मुनीर, चिन्योट का अहवाल आप बता रहे थे। अभी रुक कर लेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में गंदम के काश्तकार हो सकते हैं खार। महकमा खुराक ने फैसलाबाद से गंदम खरीदारी कोटा कम कर दिया। जिला में 14,90,000 की बजाय सिर्फ 11 लाख बोरी गंदम खरीदी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में गंदम के काश्तकार हो सकते हैं खार। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। काश्तकारों के लिए बुरी खबर है कि फैसलाबाद का जो कोटा है उसमें 2,80,000 बोरी की कटौती कर दी गई है, कट लगा दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि पहले फैसलाबाद से जायद गंदम खरीदी जाती थी। इस बार जो है गंदम का कोटा कम करते हुए इसे 11 लाख बोरी कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल की मुहिम की बात की जाए तो मजमूई तौर पर फैसलाबाद ज़िला का जो कोटा था वो 14,90,000 बोरी थी। इस बार फैसला किया गया है कि 11,10,000 बोरी खरीदी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो काश्तकार जो बाआसानी अपनी गंदम का एक एक दाना जो था वो महकमा खुराक को बेच सकते थे, इस बार जो है अगर 2,80,000 का कट लगा दिया गया है तो बहुत से काश्तकार जो हैं हुकूमत की इस गंदम खरीदारी मुहिम से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, जिसका असर ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के मराकज़ गंदम खरीद के ऊपर होगा बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद की दीगर तहसीलें जिनमें 10 सेंटर्स कायम हैं, तहसील सदर, तहसील समुद्री, झुमरा, इसके साथ साथ तानेवाला और जड़ावाला के ऊपर भी इस कोटे का जो है वो असर नज़र आएगा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से जो है वो जो इसकी इमदादी कीमत है वो 1,800 रुपये रखी है, जबकि
काश्तकार इस हवाले से पुर उम्मीद थे कि हुकूमत जो है इसमें खातर ख्वाह इजाफा करेगी और 2000 रुपये तक गंदम खरीदारी जो गंदम की इमदादी कीमत है वो रखी जाएगी। तो दूसरी जानिब एक जानिब कीमतें वो नहीं मिल रही, तो दूसरी जानिब फैसलाबादियों का कोटा जो है वो कम कर दिया गया है। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें मजमूई तौर पर दीगर इजला के कोटे में इजाफा नजर आ रहा है, जिससे महसूस ये हो रहा है कि फैसलाबाद के काश्तकार का मुमकिन तौर पर इस्तेहसाल होगा। जी, इजाफा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में गंदम के रवा सीजन में रेगिस्तानी इलाका थल भी शामिल है। महकमा वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट से थल का 2000 एकड़ इजाफी रकबा भी पैदावार में शामिल होगा। थल में चने के साथ चारे की भी पैदावार में इजाफा होगा। इसी पर बात कर लेंगे ओवैस खान से। जी ओवैस, आगाह कीजिएगा। में महकमा ज़राअत जो है वाटर मैनेजमेंट की कोशिशों से जो है गंदम की गैर ज़रई रकबे के अंदर बड़े पैमाने पर जो है काश्त मुमकिन हो पाई है। गैर ज़रई रकबा जिसके अंदर जो है वो थल का रेगिस्तान जो है वो शामिल है, उसमें जो है गंदम की पैदावार के अंदर वाज़ेह हद तक इजाफा हुआ है। इस वजह से महकमा शुमारियात के मुताबिक, महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग के रिपोर्ट के मुताबिक जो है गंदम की पैदावार जो है वो थल के इलाके में 2000 एकड़ तक जो है वो जा पहुँची है, जिसके बायस जो है गंदम की जो ज़रई रकबा है उसके अंदर इजाफे के अंदर ये खासी अहम जो है वो सूरत हाल है। और इसमें हवाले से महकमा वाटर मैनेजमेंट की जानिब से इन थल के इलाकों के अंदर जो है वाटर स्प्रिंकल्स और दीगर जो पानी के ज़राए जो फराहम किए गए थे, जिसके बायस जो रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी जो है उसके पे काबू पाने के अंदर बड़ी हद तक मदद मिल सकी है। इस हवाले से जो है महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक जो है ज़रई रकबे की अगर बात की जाए रेगिस्तान में, तो गंदम के साथ साथ जो है दीगर फसलात जिसमें जो है वो चने की फसलात शामिल हैं, जबकि चारा जो है जो लाइफ स्टॉक के लिए अहम अहमियत का हामिल है, उसकी रकबे के ज़रई रकबे के अंदर भी बड़ी हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे यकीनी तौर पर जो है जिला जंग इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया ओवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का आज होने वाला एहतजाज मौखर। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद ने मुज़ाकरात के बाद 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इंपोर्ट ड्यूटी में छूट, यौन एक्सपोर्ट पर पाबंदी और टैक्सेस का निफाज ज़ेर बहस आएगा। ECC से मंजूरी के बाद तमाम तर सिफारिशात काबीना में ले जाई जाएंगी। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से आज बरोज़ जुमेरात एक बड़ा एहतजाज किया जाना था, जिसके ऊपर उसे मौखर किया गया है, जिसके अंदर तमाम तंजीमें जो हैं वो विविंग की हों, वो साइजिंग की हों, वो मैन्युफैक्चरिंग की हों, वो तमाम वैल्यू एडिड सेक्टर भी इसके अंदर शामिल था। मियाँ फरक इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। मियाँ साहब, क्यों मौखर किया गया, क्या वजूहात थी, मुज़ाकरात में क्या कुछ तय पाया है मशीद रज़ाक दाऊद साहब के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 6 अप्रैल को हमारी जूम के ऊपर सारी एसोसिएशन की जो हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, उसमें जितनी एसोसिएशन है सभी की रज़ाक दाऊद साहब से जो एडवाइज़र हैं PM साहब के, उनके साथ एक डिटेल मीटिंग हुई है। और उसमें मैं एडवाइज़र साहब का, रज़ाक दाऊद साहब का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमारे सारे मुतालबात सुने और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और हमें यकीन दहानी करवाई कि वो कोशिश करेंगे कि जो हमारे मुतालबात हैं उनको मैक्सिमम जो है वो हमें फेवर दी जाए उसमें, और उनको मनो तस्लीम किया जाए। तो अगर वो हमारे साथ इतने काइंड हैं तो उसके बाद हमने सभी दोस्तों ने, सभी एसोसिएशन ने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने बैठ के ये फ़ैसला किया है कि जब तक एडवाइज़र साहब का हमें प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ जाता उस टाइम तक हम जो अपना अगला लाया हमला, जिसमें हमने कैंप लगाना था, जिसमें हमने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करनी थी, उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन ये हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे, पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट मुतालबात को तस्लीम किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। नेपरा ने बिजली महंगी की। ओगरा ने अप्रैल के लिए RLG की कीमतें बढ़ा दी। 2% इजाफे के बाद RLNG की कीमत $9.76 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात नाला गैस की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि नेपरा ने बिजली महंगी की। ओगरा ने अप्रैल के लिए RLNG की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसी पर बात कर लेंगे शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा, कीमतें मुतालबा किया गया कि कम की जाएं? जानिब से गैस की नई कीमतें जो हैं वो उनका तयन कर दिया गया है और स्वीट नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने इस वक्त फौरी तौर पर जो है वो गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं।
$76 جو ہے وہ قیمتوں میں فی MMBTU جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے گیس کا، جس کی وجہ سے فیصل آباد کے صارفین جو ہیں وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. خاص طور پر تاجر برادری اور چھوٹے صنعت کار جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں. کیونکہ اس وقت جو چھوٹے صنعت کاروں کے جو صنعتی یونٹس ہیں وہاں پر گیس کا سب سے زیادہ استعمال ہے، اور گیس مہیا نہ ہونے کی وجہ سے، گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے متبادل ایندھن استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر محکمہ ماحولیات والے جو ہیں ان کی جانب سے چلان کاٹے جاتے ہیں اور صنعت کاروں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. میرے ساتھ رانا اکرام اللہ موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کلاتھ مرچنٹس کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. رانا صاحب، بجلی کے بعد اب گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب، یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ابھی چونکہ سردیاں نہیں ہیں، سردیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں اور صنعت کاروں میں تشویش پائی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ گیس کی قیمت کو بڑھائیں گے تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا، تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. لا محالہ اس کا اثر عوام پر پڑے گا اور عوام کو وہ چیزیں مہنگی ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. حال ہی میں کل ہی میرا خیال 65 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی ہے. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ₹5 فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے. آہستہ آہستہ عوام کو سلو پائزن دی جا رہی ہے تاکہ عوام کو محسوس بھی نہ ہو اور قیمتیں بڑھا بھی دی جائیں. تو یہ مطالبہ کر دیا. بہت شکریہ شراز، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ٹرانسفارمر دھماکے میں وکیل سمیت 3 افراد کی ناگہانی موت پر وکلاء کا احتجاج. پولیس کے لیے سیشن کورٹ گیٹ بند کر دیا، جھنگ روڈ بھی بلاک کر دی گئی. بار ایسوسی ایشن کی نعرے بازی، ورثاء کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر، اپڈیٹ کیجیے گا. گزشتہ دنوں چنیوٹ میں سیشن کورٹ کے قریب جو ٹرانسفارمر دھماکہ تھا اس میں طارق نواب سروترا سمیت جو باقی 3 شہری تھے وہ بھی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 افراد ابھی بھی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اور دوسری طرف بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ضلع بھر میں جو ہے وہ سٹرائک کی گئی ہے. جو باقی تحصیلیں ہیں، تحصیل بوانا بھار اور تحصیل لالیاں بار، وہاں ان کی جانب سے بھی عدالتوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا، اور سیشن کورٹ کو باقاعدہ طور پر پولیس کے لیے بند کر دیا گیا. اور وکلاء کی بڑی تعداد اس وقت جھنگ روڈ پر موجود ہے. پولیس اور فیصلوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. صدر بار ملک فتح شیر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، آج پھر سٹرائک کی گئی ہے، کیا مطالبات ہیں؟ آپ سیشن جج صاحب سے بھی ملے ہیں، کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کا جو ہمارا احتجاج ہے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی نااہلی اور جو واپڈا کو بچانے کے لیے ان کی مدعیت میں جو ملزم تھے ان کو مدعی بنا کر FIR دی گئی اس کے خلاف ہے. اور جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، آج 6 دن ہو گئے ہیں ریاست مدینہ کا کوئی ایک بھی، ریاست مدینہ کی بات کرنے والا کوئی ایک بھی ان کے جو لواحقین ہیں ان کی داد رسی کے لیے نہیں آیا. تو ہمارا مطالبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس سے ہے کہ وہ اس پہ آج خود نوٹس لیں، اور جو FIR ملزموں کی مدعیت میں درج کی گئی ہے اس کو خارج کیا جائے، اور جو ورثاء اصل اس جو واقعے کے اصل جو ملزم ہیں ان کے خلاف FIR جو اس واقعے میں شہید ہوئے ان کے ورثاء کی مدعیت میں درج کی جائے. یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اصل ملزمان جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. بالکل جی، جب تک احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، جب تک جو اصل ملزمان ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا. سماجی شخصیت اصل ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھا جائے گا. بابر منیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چنیوٹ میں صاف پانی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا ہے. شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس خستہ حال ہیں. محلہ گڑھا کے پلانٹ کی ٹونٹیاں تک غائب ہو گئیں. صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال بھی شہریوں کے لیے مایوس کن ہے. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. جی آگاہ کیجیے گا. ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں محلہ گڑھا میں، اور یہاں پر صاف پانی کے حصول کے لیے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाया गया है, लेकिन इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर मुख्तलिफ जगहों पर जो टूटियाँ हैं वो गायब हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये जो है वो टूटी लगाई गया है, जिसमें जो है वो पानी तो नहीं आ रहा, और इसके साथ साथ ये भी नट गायब है, और दीगर जो टूटियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं उनमें भी जो पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरी को साफ पानी के असूल में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इधर बताइएगा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो टूटियाँ हैं वो भी गायब है, क्या हुकूमत से इंतजामिया से मुतालबा करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए लिए जाते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए बकाया इंतजाम किया जाए, जो यानी कि टूटियाँ रहती हैं लगने वाली वो भी लगाई जाएँ, और बाकी जो भी दीगर मामला हैं वो मुकम्मल किए जाएँ, और ये बना के वैसे नहीं छोड़ देने चाहिए, बल्कि इनकी मेंटेनेंस के लिए कोई यानी कि प्रॉपर प्लान होना चाहिए और इसका फंड रिलीज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ बना के छोड़ दी जाए। बिल्कुल, इस हवाले से फंड्स रिलीज किए जाएं, इस हवाले से बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा सेहत फैसलाबाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की गाड़ियों का ख्याल न रख सकी। दफ्तर में खड़ी पिकअप, जीप और एम्बुलेंस नाकारा हो गई। स्पेयर पार्ट्स भी गायब हो गए। गाड़ियों से मुतालिक फैसला नेशनल प्रोग्राम ने करना है। महकमा सेहत बरूस जमा हो गया। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, तफसीलात बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, नेशनल प्रोग्राम की जानिब से फराहम करदा जो गाड़ियाँ हैं जिनमें पिकअप ज़्यादातर शामिल हैं, उसके साथ साथ जीप शामिल हैं, तो कोई मुनासिब मुकाम ना होने के बायस इस वक्त खुले आसमान तले महकमा सेहत के दफ्तर में खड़ी हैं, और ये लाखों रुपए मालियत की जो गाड़ियाँ हैं ये इस वक्त कबाड़ बन चुकी हैं, और साथ साथ यहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको तो ये वो एम्बुलेंस है जो कि इस वक्त जलकर राख हो चुकी है, और जो है वो बिल्कुल एक कंडम की जो शक्ल है वो इख्तियार कर चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मौजूद पिकअप के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो पिकअप है तो इनकी जो सीट्स वगैरह हैं वो गायब हो चुकी हैं, ना सिर्फ गायब हो चुकी हैं बल्कि इसके साथ साथ मौजूद जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी यहाँ से जो है निकालना शुरू किया गया है, और कई गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसी हैं जिनके यहाँ से जो टायर हैं वो भी निकाल लिए गए हैं, और इस वक्त ये गाड़ियाँ जो है ये मुकम्मल कंडम जो है वो हो चुकी हैं। इस सिलसिले में महकमा सेहत से जब रब्ता किया गया तो उनका ये कहना है कि नेशनल प्रोग्राम की जानिब से ये जो गाड़ियाँ थी ये फराहम की गई हैं, और अभी तक इसका जो है किसी किस्म का फैसला जो है वो नहीं हो सका, जिसके बायस ये यहाँ पे इस वक्त जी बहुत शुक्रिया। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गई हैं। अभी आपको बताएं कि फेस्को की जानिब से घरेलू और सनती सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। रमजानुल मुबारक में मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद नहीं की जाएगी। तमाम सर्कल्स को बिजली की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे वैसली से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में घरेलू और सनती सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक में ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम ना करने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में मरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद नहीं होगी और सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिलातौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और सहर और अफ्तार के औकात में बिजली हरगिज़ बंद ना की जाए। 24 घंटे बिजली फराहम की जाए और खसूसी जो कंट्रोल सेल है वो सार्फिन तक बिजली बिलातौतुल फराहम करे और सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले को दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेवेन्यू के काम में तेजी लाने के लिए पटवारी भर्ती करने की मंजूरी हो गई। डिप्टी कमिश्नर को खाली असामियों के मुतालिक आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई है। 10 अप्रैल तक इश्तिहारात जारी करना लाजिम करार दे दिया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि रेवेन्यू के काम में तेजी लाने के लिए पटवारी भर्ती करने की मंजूरी हो गई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा मंजूरी के हवाले से। बात की जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पटवारी भर्ती करने की इजाज़त दे दी गई और इस सिलसिले में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया है कि वो 10 अप्रैल तक तमाम तर जितने भी जो इश्तिहार अखबारों में देने हैं वो दे लें, ताकि उसके बाद
पटवारी भर्ती करने के हवाले से राह हमवार की जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पटवारियों की कमी की वजह से रेवेन्यू के काम शदीद अंदाज में मुतासर हो रहे थे और यहाँ पर जो एक पटवारी के पास दो यहाँ पर इलाके दे दिए गए थे, जिसकी वजह से रश भी सामने आ रहा था और पटवारियों के नखरे भी बढ़ते जा रहे थे, इस पर काबू पाने के लिए अब यहाँ पर नए पटवारी भर्ती करने के हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया है कि वो फरिस्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी के साथ शेयर करेंगे कितने उनको अपने इलाकों में कितने पटवारियों की कमी है, कितने पटवारी चाहिए, ताकि उस हिसाब से जो इनकी भर्ती के लिए इकदाम है वो करने का सिलसिला जारी हो सके। और इस सिलसिले में 10 अप्रैल तक इश्तिहार जारी करने के अहकाम दिए गए हैं और इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हदायत पहले से दी 10 अप्रैल तक इश्तिहारात जारी करना लाजमी करार दे दिया गया है। अब्दुर्रहमान आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में एफबीआर में टैक्स चोरी के केसेस दहाइयों तक लटकने लगे हैं। सांदलबार इंजीनियरिंग और बाबर फ्लोर मिल्स ने कौमी खजाने को 30 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से, जी आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर में टैक्स चोरी से मुतल्लिका केसेस जो हैं वो दहाइयों से लटक रहे हैं और इस वजह से कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में सांदल बार इंजीनियरिंग और बाबर फ्लोर मिल्स की जानिब से माली साल 1995-96 और फिर 1997-98 में बिलतरतीब मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। सांदल बार की जानिब से 16 लाख रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी की गई। इसी तरह बाबर फ्लोर मिल की जानिब से भी रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके 14 लाख रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी की गई और मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 30 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। मामला सामने आने पर केसेस कायम किए गए, मगर अभी तक जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं हो सके। मुकामी दफातर से चलते हुए हाई कोर्ट ख़त्म नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में ग्रेड 17 से ऊपर असातिज़ा की तरक्कियां मुअत्तल कर दी गई। स्कूल सरबराह असातिज़ा से तनख्वाहों की रिकवरी की गई। सीईओ एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में ग्रेड 17 से ऊपर असातिज़ा की तरक्कियां मुअत्तल कर दी गई हैं। स्कूल सरबराह असातिज़ा से तनख्वाहों की रिकवरी करें। सीईओ एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस के तरक्याती कामों में दोहरी कंसल्टेंसी फीस देने का इंकशाफ हुआ है। नेस्पाक की तरफ से जीसीयू के न्यू कैंपस का मास्टर प्लान बनाया गया था। मजीद रिहायशी ब्लॉक्स बनाने के लिए निजी कंपनी को 64 लाख कंसल्टेंसी फीस देने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दोहरी कंसल्टेंसी फीस अदा की जा रही है। इस हवाले से न्यू कैंपस में तामीराती काम जो है उसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया था नेस्पाक की तरफ से और तमाम जितने भी कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में होगी मास्टर प्लान का हिस्सा थी और इसमें दोबारा से किसी को कंसल्टेंसी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मौजूदा वाइस चांसलर की क़यादत में एक बार फिर कंसल्टेंसी फीस अदा की गई है नए तामीराती कामों के लिए न्यू कैंपस के, जबकि मास्टर प्लान जो था न्यू कैंपस का वो पहले से ही नेस्पाक की तरफ से बनाया जा चुका था। अब जो हालिया कैंपस कंस्ट्रक्शन कमेटी की तरफ से मंजूरी दी गई है उसमें 64 लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस अदा की गई है निजी फर्म को, जो कि तकरीबन 39 करोड़ रुपए के तामीराती काम न्यू कैंपस में करेगी, जिसमें पहले से जो हॉस्टल्स बनाए गए हैं, जो रहायशें बनाई गई हैं, उसमें चूंकि रहायशें मुकम्मल हो चुकी हैं तो उसकी एक्सटेंशन बनाना थी, लेकिन उसको सेम नक्शों को और सेम कंसल्टेंसी को रिवाइज करने के बजाय एक बार फिर कंसल्टेंसी फीस अदा करके बाहरी कंसल्टेंसी फीस अदा की गई है 64 लाख रुपए, जिससे दोबारा नई जो एक्सटेंशन बनाई जा रही है उसकी एवज अदा की गई है। जबकि कवानीन के मुताबिक मास्टर प्लान बनने के बाद और अगर कोई हायर अथॉरिटी कोई PC1 बना देती है तो उसके बाद मजीद कंसल्टेंसी फीस उसकी अदा नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूलों का दौरा किया गया। स्कूलों में कोरोना SOPs का जायजा लिया और असातिज़ा समेत दीगर स्टाफ की हाजिरियां चेक की। फयाज अहमद मोहल की तलबा और तालिबात से गुफ्तगू
اور تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد مہل کا گورنمنٹ گرلز اور بوائز ہائی اسکولوں کا دورہ، اسکولوں میں کرونا SOPs کا جائزہ لیا اور اساتذہ سمیت دیگر سٹاف کی حاضریاں چیک کی۔ فیاض احمد مہل نے طلباء و طالبات سے گفتگو کی اور تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین کی۔ آپ کو بتائیں کہ ایک اور اعزاز کمالیہ کے نام۔ کمالیہ سے تعلق رکھنے والے محمد عامر 65 kg میں مسٹر پاکستان گولڈ میڈلسٹ بن گئے۔ گولڈ میڈل جیتنے کے بعد واپسی پر محمد عامر کو مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل میرے ساتھ اس وقت نیشنل گولڈ میڈل پاکستان محمد عامر موجود ہے، جنہوں نے نیشنل گولڈ میڈل پاکستان کا جو اعزاز ہے اپنے نام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمالیہ کا بھی نام روشن کر دیا گیا ہے۔ کمالیہ پہنچنے پر دوست احباب کی جانب سے مٹھائیاں کھلائی گئی ہیں ان کو، اس کے ساتھ ساتھ جو پرتپاک استقبال بھی کیا، بات کر لیتے۔ عامر بھائی بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ اس کامیابی کو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میں 2021 میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل اور گولڈ میڈل لیا ہے 65 kg میں، اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں 2014 سے باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں اور درجنوں میڈل اور سلور برانز میں نے حاصل کیے ہیں، جس میں سے میں پنجاب جونیئر مسٹر پنجاب ہوا ہوں 2016 میں، اور مسٹر پاکستان اور مسٹر ساؤتھ ایشیا کا ٹائٹل بھی حاصل کیا ہے، اور 2019 میں پاکستان اولمپیا گولڈ ہوا ہوں، اور ابھی جو کرنٹ مسٹر پاکستان 2021 گولڈ ہوا ہوں۔ بالکل جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر پاکستان کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے۔ محمد عامر نے اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ بہت شکریہ رضوان خان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔